मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लाभ है आने से संबंधित 4 प्रश्न और आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। देखिए कि एक दुकानदार एक बाल पेन को ₹12 का या 10 बाल पेन का एक पैकेट ₹100 का बेचता है। 10 बाल पेन ₹100 के देता है, वो ध्यान रहे, और एक बाल पेन ₹12 का देता है। यदि रानी 24 बाल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा? उसके द्वारा खरीदा गया, जो रानी खरीदती है उसके द्वारा तो क्रय मूल्य ही वो लगेगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 24 बॉल पेन खरीद रही है वो, तो एक बॉल पेन 12 का है तो सीधा उसको 12 से गुणा कर देते हैं और 12 चौक 48, 4 12 में 24, 4 28, ₹288 इसका उत्तर निकाल देते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन उसने उलझन क्या देर की है कि 10 बॉल पेनों का अलग से एक पैकेट बना रखा है जिसका मूल्य कम है। अब यदि वो 24 बाल पेन खरीद रही है, 24, तो वो 10-10 के 2 पैकेट खरीदेगी और 4 बाल पेन अलग से लेगी। 10 और 10 20 और 4 24 इसी प्रकार खरीदेगी तो उसको लाभ होगा। अर्थात वो ज्यादा पैसे क्यों देगी पेन खरीदने के लिए, कम देगी ना। तो 10-10 के 2 पैकेट हैं, यहाँ पे ₹100 का एक पैकेट है। देखो तो इन 10 के लिए ₹100 देगी वो, इन 10 के लिए भी ₹100 देगी, और इस 4 के लिए ₹12 के हिसाब से अलग अलग एक एक पेन खरीदेगी। 12 चौक 48 रुपए इसको देगी, तो 100 200 और 48 रुपए, ₹248 के उसको वो 24 पेन पड़ेंगे। तो यहाँ पे 248 इसका सही उत्तर होगा। ये ध्यान रहे, 10-10 के पहले अलग करने हैं, ठीक है, वो पैकेट के रूप में लेगी। इस प्रश्न को बाद में देखते हैं, दूसरे को, पहले तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। किसी दुकानदार को ₹16 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? अर्थात यदि ₹16 में बेचता है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो 20% हानि होती है। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य ही ज्ञात कर लेंगे। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र हमारे पास क्या होता है? विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 100 गुना हमारे पास विक्रय मूल्य के गुणा में 100 करते हैं और 100 घटा हानि। हानि कितना है हमारे पास? 20%। तो यहां से हमारे पास प्रतिशत के रूप में लेते हैं 20, 16 गुणा में 100। जो सूत्र मैंने बताए थे पहले वो याद कर ले, उनकी जरूरत पड़ेगी सीधा। यहाँ पे 80 हो गया, 0 से 0 काट दे, 8 दूनी 16, 2 से ₹20 प्रति केजी के हिसाब से उसने क्या किया था, वो चीनी मिली थी, क्रय मूल्य है। अब यदि वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब क्या हो गया? क्रय मूल्य जो हमारे पास 20 दे रखा है उसमें हमें 100 जमा लाभ जोड़ना पड़ेगा, 10% और बटे में 100। तो यहां से 20 गुणा 110 बटे 100 हमारे पास आ जाएगा, 0 से 0, यहाँ से 11 दूनी रुपए 22 प्रति किलोग्राम के हिसाब से यदि वो चीनी बेचेगा तब उसे 10% लाभ होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ₹16 क्रय मूल्य लेके 20% हानि लेके, ₹16 विक्रय मूल्य लेके और 20% हानि लेके क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा उसके ऊपर फिर 10% लाभ उसको मिलेगा, फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है 10% लाभ लेके। तो उत्तर हमारे पास ₹22 प्रति केजी के हिसाब से तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चौथा, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ होगा। देखो 15 नींबू बेचने पर 5 नींबू बच रहे हैं। अब ये ध्यान रहे, 20 लाए खरीद के, 15 बेच दिए, पैसे बराबर हो गए, 5 नींबू बच गए। अर्थात 5 नींबू 15 नींबू बेचने पर आए हैं, तो 15 नींबू को अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के रूप में हम लेंगे और सीधा लाभ प्रतिशत, जैसा मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन में किया था। तो 5 नींबू बचे हैं, 15 नींबू बेचे, गुणा में 100, 5 1 5, 5 3 15, 100 बटे 3, और 100 को 3 से भाग देंगे, 33 1/3% है वो लाभ होगा। वो चौथा ऑप्शन है। कई बार बच्चे देखो यहाँ उलझाने के लिए दूसरे पे उसने देखा है 33 1/2, इस पे लगा देंगे, लेकिन हमारा उत्तर 33 1/3 आएगा। तो चौथा इसका ऑप्शन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें यही देखना है कि कितने बेचने पर कितने हमारे पास बच गए, सिर्फ वही ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। किसी वस्तु को ₹500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को ₹700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। अब लाभ हो गया 3 गुना। मान लिया कि हानि हुई थी x और लाभ हुआ 3x, 3 गुना हो गया ना, 3x हो गया। और लाभ और हानि दोनों को मिलाने से 500 और 700 का अंतर आ जाता है, अर्थात ₹200 का अंतर आ जाता है। अर्थात यदि इन दोनों को जोड़े तो वो ₹200 के बराबर आएगा। x और 3x को, वो हो गया 4x बराबर 200 आ गया हमारे पास। x का मान अब यहां से 200/4, या दोनों तरफ 4 से भाग दे दें, वही है
4 से भाग दिया तो x बराबर हमारे पास 50 रुपए आया है जो हानि है। हानि कितनी आई है? 50। तो उसने क्या माना है, तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हानि आई है हमारे पास 50 रुपए, 500 रुपए बेचने पर 50 रुपए हानि हो रही है, तो 50 और जोड़ दे तो उसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 550 इसका सही उत्तर होगा। ये ट्रिक के द्वारा निकाला है। इसी प्रकार की ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी, नहीं कई बार हम उलझ जाते हैं। देखो 500 रुपए में बेचने पर 50 एक हानि हो रही है, कुछ हमें नहीं पता जो हो रही है, और 700 रुपए में बेचने पर उस हानि से 3 गुना लाभ हो रहा है। अर्थात हानि हमने x मान ली, लाभ हो गया 3x, 3 गुना हुआ है ना। उन दोनों को जोड़ने से इनका अंतर हमारे पास आ गया 500 और 700 का। उन दोनों को जोड़ के अंतर के बराबर रख दिया, x का मान 50 आ गया। अर्थात हानि जो हुई है वो क्या हुई? 50 रुपए हुई थी। 500 रुपए में बेचने पर 50 रुपए हानि हो रही है, तो कितने का लेके आए थे? 500 जमा 50 कितना हो गया? 550 रुपए। तो ये लाभ और हानि से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में आते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगले प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।